हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों की किताब में पवन दूतिका जो चैप्टर दिया गया है उसकी अभ्यास प्रश्नों को आज मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि पद्यांश से पेपर में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपकी किताब में जितने भी पद्यांश दिए गए हैं सबसे पहले आपको क्या करना है, इन पद्यांश को अच्छे से समझ लेना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आपकी किताब से डायरेक्ट वही पद्यांश पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले किताब के गद्यांशों को अच्छे से समझ लेना है, उसके प्रश्नों को अच्छे से हल कर लेना है। तो सबसे पहला पद्यांश दिया है कि बैठी खिन्ना यक दिवस वे, गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः काली सुपवन इसी काल वातायनों से। ठीक है, दूसरा पद्यांश भी दिया इसी में कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सह दुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। ठीक है, तो 2 पद्यांश दिया गया है और इन पर आधारित 5 प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब देखिए, इसमें 2 प्रश्न जो होता है वह फिक्स होता है। पहला या तो संदर्भ लिखने के लिए आएगा या चैप्टर का नाम और कवि का नाम लिखने के लिए आएगा। ठीक है, तो अगर चैप्टर का नाम और कवि का नाम आता है तो डायरेक्ट उनका नाम ही लिख देना है, लेकिन अगर संदर्भ लिखने के लिए आता है तो मैं बताऊंगा कि आपको संदर्भ कैसे लिखना है। ठीक है, तो पहला संदर्भ और दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, ये 2 क्वेश्चन हर साल आता है, संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या। बाकी जो 3 क्वेश्चन होते हैं वह इसी पद्यांश पर आधारित होते हैं, मतलब इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे पहला प्रश्न है कि पद्यांश का संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ आपको कैसे लिखना है, पेपर में आप कैसे लिखेंगे इस पद्यांश के उत्तर को। तो आपको क्या करना है कि जो भी पद्यांश आएगा उसके शुरुआत के 1-2 शब्द लिखना है और बीच में डॉट 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 का चिन्ह लगा करके लास्ट में 1-2 शब्द उसका लिख देना है। जैसे बैठी खिन्ना डॉट 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 क्रूरता से। पहला क्वेश्चन पूछा गया था संदर्भ, तो संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, तो पहला लिखना है संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका शीर्षक से उद्धृत है। बस इतना ही आपको लिखना है, आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। अब ऐसा आपको नहीं सोचना है कि हर पद्यांश का संदर्भ अलग अलग होगा। इस चैप्टर में जितना भी पद्यांश दिया गया, अगर कोई भी पद्यांश आ जाता है सब में यही संदर्भ लिखना है। ठीक है, चैप्टर अगर दूसरा रहेगा तो बस क्या करना है, आपको यहाँ पर जो कवि हैं इनका नाम बदल देना है और साथ में जो पवन दूतिका लिखा गया चैप्टर का नाम ये बदल जाएगा। बाकी सब चीज़ें वही रहेगा अगर पद्यांश है तो, अगर गद्यांश रहेगा तो गद्यांश लिख देना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर क्या कहा था। तो राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर कहा, क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है, क्या तुझ पर भी समय की कठोरता का प्रभाव पड़ गया है। ठीक है, तो यही बात राधा ने किससे कहा था, तो वायु से कहा था दुखी होकर। उपर्युक्त पद्यांश में किस प्रसंग का चित्रण हुआ है, तो प्रसंग आपको लिखना है, यानी इस पद्यांश में क्या प्रसंग है। तो उपर्युक्त पद्यांश में राधा द्वारा प्रातःकालीन पवन को फटकार लगाने का वर्णन किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, राधा द्वारा प्रातःकालीन पवन को फटकार लगाने का वर्णन किया गया है। चौथा क्वेश्चन पूछा इसमें कि इस पद्यांश में कौन सा छंद है, ये भी क्वेश्चन आता है। छंद आपसे पूछ लिया जाता है, अलंकार पूछ लिया जाता है, रस पूछ लिया जाता है, तो ये सब पता होना चाहिए। तो इसमें जो छंद है वह कौन है, मंदाक्रांता छंद है। कौन सा छंद है, मंदाक्रांता। 5वां प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश का मतलब है इस पद्यांश में कहीं पर क्या होगा, एक लाइन खींचा गया होगा, उसी का हमें व्याख्या करना है। कहाँ से कहाँ तक आपको देखिए व्याख्या करना है, नीचे के 2 लाइन का, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा व्याख्या कि वह दुखी होकर, यानी राधिका जी दुखी होकर पवन को फटकार लगाते हुए बोली कि हे प्रातःकालीन पवन, तू मुझे और क्यों सता रही है, क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है, या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है। बस इतना ही आपको लिखना है, आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पहला पद्यांश दिया गया था आपके किताब में।
दूसरा पद्यांश है कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसेला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। ठीक है, तो ये पद्यांश दिया गया है। ये जो पद्यांश देखिए 2020 ZN कोड में भी पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है कि दिए गए पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम। देखिए यही मैं आपको शुरू में बताना चाह रहा था कि कभी कभी क्या होता है कि संदर्भ लिखने के लिए आता है और कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कवि का क्या नाम है और कविता का क्या नाम है। तो इसमें आपको संदर्भ नहीं लिखना है, डायरेक्ट क्या लिख देना है, कवि का नाम और कविता का नाम। तो कैसे लिखेंगे, सेम वही चीज़, पहले एक दो शब्द, फिर लास्ट में एक दो शब्द और बीच में डॉट डॉट डॉट। तो कवि कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। तो कवि आपको लिख देना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और कविता क्या है, यानी यह पद्यांश क्या है, किस चैप्टर से लिया गया है, तो पवन दूतिका चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है कि राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं। तो राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे तो तू उसके वस्त्रों को मत उड़ाना। यदि वह थोड़ी सी भी थकी हुई लगे तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकान मिटा देना। उसके होठों और कमल सदृश दिखने वाले उसके मुख की मलिनता को हर लेना। यदि तुझे मार्ग में खेत में काम करने वाली कोई थकी हुई स्त्री दिखे तो तुम अपने स्पर्श से उसकी थकान मिटा देना। बादल के दिखाई देने पर उसकी छाया के द्वारा उस थकी हुई स्त्री को शीतलता प्रदान करना। ठीक है, तो ये दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है। तो इस पद्यांश में राधा के द्वारा पवन को समझाने का चित्रण किया गया है। ठीक है, क्या चित्रण किया गया है, राधा के द्वारा पवन को समझाने का चित्रण किया गया है। चौथा प्रश्न है कि इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है। देखिए अलंकार पूछ सकता है, रस पूछ सकता है, छंद पूछ सकता है। ठीक है, तो इस जो पद्यांश है या इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, कौन सा, रूपक अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पांचवा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो कहाँ पर रेखांकित अंश है, तो दिया गया है कि होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। इसका हमें क्या करना है, व्याख्या करना है। तो क्या लिखना है आपको इसमें, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि राधा पवन दूतिका को समझाती हुई कहती हैं कि हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे तो तू उसके वस्त्रों को मत उड़ाना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका व्याख्या हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि वियोगिनी राधा लज्जाशीला महिला के लिए पवन से क्या कहती हैं। अब देखिए यहाँ पर 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन आपके पेपर में 5 ही क्वेश्चन दिया जाएगा। यह प्रैक्टिस करने के लिए ही दिया गया, लिखा गया अभ्यास प्रश्न। तो इसमें 5 से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन आपके पेपर में केवल 5 क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, तो 6 नंबर प्रश्न है कि वियोगिनी राधा लज्जाशीला महिला के लिए पवन से क्या कहती हैं। तो इसका उत्तर आपको क्या लिखना है कि वियोगिनी राधा लज्जाशीला महिला के लिए पवन से कहती हैं कि हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे तो तू उसके वस्त्रों को मत उड़ाना। ठीक है, 7वां प्रश्न दिया गया है कि राधा कृषक ललना की थकावट को दूर करने के लिए पवन को क्या समझाती हैं। तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि राधा कृषक ललना की थकावट को दूर करने के लिए पवन को समझाती हैं कि यदि तुझे मार्ग में खेत में काम करने वाली कोई थकी हुई स्त्री दिखे तो तुम अपने स्पर्श से उसकी थकान मिटा देना। साथ ही आकाश में बादल के दिखाई देने पर उसे पास लाकर उसकी छाया के द्वारा उस थकी हुई स्त्री को शीतलता प्रदान करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7वें का उत्तर। 8वां क्वेश्चन पूछा गया है कि व्योम और भूतांगना का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो व्योम का क्या अर्थ होता है, तो व्योम का अर्थ होता है आकाश और भूतांगना का अर्थ होता है स्त्री। ठीक है, क्या हो जाएगा, व्योम का अर्थ होता है आकाश और भूतांगना का अर्थ होता है स्त्री। तीसरा पद्यांश दिया गया है कि जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वणित करना वेणुसा कीचकों को। यूँ होवेगी सुरती उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती।
फिर आगे दिया गया है कि ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यों देना ए भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है। ठीक है, तो ये तीसरा पद्यांश दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक एवं रचनाकार का नाम, तो वैसे ही आपको लिखना है शीर्षक पवन दूतिका, रचनाकार यानी कि कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। दूसरा प्रश्न है कि राधा अपनी आँखों को आंसुओं में डुबोए क्यों रखती हैं, तो राधा वियोग में व्यथित होकर अपनी आँखों को आंसुओं में डुबोए रखती हैं। ठीक है, वियोग में व्यथित होकर। तीसरा प्रश्न है कि कवि ने इस पद्यांश में किस प्रसंग को व्यक्त किया है, तो इस पद्यांश में राधा पवन को कृष्ण के समक्ष अपना संदेश भेजने के लिए बाँसों और कमल के खिले हुए फूलों को माध्यम बनाने की सीख दे रही हैं। ठीक है, तो यह प्रसंग व्यक्त किया गया है। चौथा क्वेश्चन है कि उपयुक्त पद्यांश किस छंद में है, तो यह जो पद्यांश है यह भी मंदाक्रांता छंद में है। ठीक है, कौन सा इसमें भी छंद है, तो मंदाक्रांता छंद है। पांचवा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो कहाँ से कहाँ तक हमें व्याख्या करना है। यों देना ए भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है, तो इसका क्या व्याख्या हो जाएगा। तो इसका रेखांकित अंश का जो व्याख्या आपको करना है उसमें क्या लिखना है कि ए बहन यह देख कृष्ण को इसका आभास हो जाए कि कमल नेत्रों वाली राधा वियोग में व्यथित होकर अपने नेत्रों को आंसुओं में डुबोए रखती हैं, अर्थात दिन रात रोती रहती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसकी व्याख्या। चौथा पद्यांश है कि यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूली लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। ठीक है, तो ये चौथा पद्यांश दिया गया है। पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो सेम वैसे ही आपको लिखना है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, तो वही संदर्भ आपको लिखना है जो ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि राधा पवन से क्या प्रार्थना करती हैं, तो राधा पवन से प्रार्थना करती हैं कि यदि तुम मेरे द्वारा समझाए गए कार्यों को पूर्ण करने में सक्षम न हो सको तो तुम उनके कमल रूपी चरणों को प्रेम पूर्वक स्पर्श करके चली आना। ठीक है, तो यही प्रार्थना करती हैं, यही विनती करती हैं। तीसरा है कि इस पद्यांश में किस प्रसंग को व्यक्त किया गया है, तो प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन से कहती हैं कि वह कृष्ण के पास जाकर उनके चरणों की धूल ले आए और यदि उससे कुछ भी न हो सके तो बस उनके पाँवों को छूकर ही चली आए। ठीक है, तो अगर कुछ न हो पाता है तो वह क्या करें, केवल उसके पाँवों को ही छूकर चली आए, मैं उसे ही गले लगाकर जी लूँगी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है और मानवीय करण। ठीक है, ये 3 अलंकार इसमें शामिल हैं। पांचवा प्रश्न है कि रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए, यानी कहाँ तक हमें व्याख्या करना है कि छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। तो इसका व्याख्या हो जाएगा कि राधा पवन से कहती हैं कि तुम उनके कमल रूपी चरणों को प्रेम पूर्वक स्पर्श करके चली आना, मैं तुम्हें ही हृदय तल से लगाकर स्वयं में नव जीवन का संचार करूंगी, अर्थात स्वयं को जीवित रख सकूंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसकी व्याख्या। पांचवा पद्यांश है कि कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यो देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। पहला प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो सेम वही चीज़ है, वैसे ही आपको संदर्भ लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। इसकी हमें व्याख्या करना है, तो क्या लिखना है आपको कि यदि कृष्ण के घर में तुम्हें कोई सुंदर सा फूल मुरझाया हुआ दिखे तो उसे उड़ाकर उनकी चरणों पर डाल देना,
ताकि उन्हें यह आभास हो सके कि कुम्हलाए हुए फूल सी उदास कोई बालिका व्याकुल होकर उनके चरण चूमना चाहती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। तीसरा प्रश्न है कि मुरझाए हुए पुष्प की उपमा किससे की गई है? तो मुरझाए हुए पुष्प की जो उपमा है वह राधा से की गई है। ठीक है, किससे की गई है? राधा से की गई है मुरझाए हुए पुष्प की उपमा। चौथा क्वेश्चन पूछा गया कि श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को कौन चूमना चाहता है? तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को राधा चूमना चाहती है। ठीक है, कौन चूमना चाहता है? तो राधा चूमना चाहती है। पांचवा प्रश्न है कि राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को कहाँ डाल देने के लिए कह रही है? तो राधा, ठीक है, राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को श्री कृष्ण के चरणों में डाल देने के लिए कह रही है। ठीक है, तो बहुत ही आसान प्रश्न पूछा जाता है, आप उन प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि ये जो पद्यांश जो भी दिया रहेगा उसका हिंदी अनुवाद आपको आना चाहिए, तभी आप उसका उत्तर बता पाएंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। तो आपको हर एक पद्यांश का हिंदी अनुवाद पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी कैसे उत्तर लिखना है मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, 5 पद्यांशों का उत्तर आज हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, तो इसके आगे का जो पद्यांश है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।